अमेरिका में एक मुसलमान जाता तो शाहरुख खान को जाना चाहिए अमेरिका को। एक बार गया था शाहरुख खान अमेरिका को, अमेरिका ने पुलिस उसको लंगा कर दिया है, लेकिन यहाँ पर ये भूखता है कुत्ता। पठान मूवी को 100% बाइकआउट करना चाहिए। पठान मूवी को ऐसा कोई भी काम नहीं है। पठान मूवी का जो पठान है पाकिस्तान में जाओ बोलना उनको, कुत्ते को, उस कुत्ते को, उस सुअर के बच्चों को बोलना चाहिए जाओ पाकिस्तान में जाके तुम उधर रिलीज करो। इधर खा के इधर ही थूकते हैं तुम लोग, भारत के ऊपर करते हैं तुम लोग। यहाँ सेफ नहीं है बोलते भारत में तुम लोग, पाकिस्तान को आराम से जान दो उनको। इस देश पर जिहादी का पाप नरेंद्र मोदी बैठा हुआ है। अब जिहादियों का एक भी नहीं चलेगा। सबको जेल में डाल कर उन्होंने क्या कर दिया, पाकिस्तान से साबुन और सोप और उनको खाना लाते थे पाकिस्तान। देश के अंदर जो हो रहा है इन जिहादियों को, इनको आज हम रोड पे लाना चाहिए। उग्रवादियों का, जिहादियों का जो चाल चल रहा है उसका सिर्फ एक ही तोड़ है उसको हम रोड पे लाना चाहिए उन लोगों को। जिस तरह से आज इजराइल खड़ा है उसी रास्ते पर आज भारत चलना चाहिए। इजराइल में क्या हो गया हम देख रहे हैं। इजराइल में एक अगर छोटा सा भी बम पड़ गया तो वो लोग फिलिपींस को हजारों लोगों को मार देते हैं। कोई पूरा वर्ड बोलेगा उनको, अमेरिका, इंग्लैंड, कोई बोलते भी नहीं सुनते उन्होंने। जैसे दिवालियों में पटाखे उड़ाते हैं ऐसा लोग पटाखे उड़ाते हैं। आज हमारे देश के अंदर जो हो रहा है इन जिहादियों को, इनको आज हम रोड पे लाना चाहिए, क्योंकि उनका भाषा एक ही है। जो उस तरफ का भाषा समझते हैं उसी भाषा में हमको समझना चाहिए। इसलिए आज हमें एकजुट होकर इस देश को फिर हमें बढ़ाना है। हमारे देश का दूसरा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू क्या किया। जवाहरलाल नेहरू ये देश गरीब है, हमारे पास खाने को नहीं है बोल के दूसरे बाहर से कर्जा ला लिया। कर्जा ला के हमारे को मालूम है कितना रोड किए, कितना डेवलप किए बोल के, लेकिन उनका नारा था गरीबी हटाओ। उन्होंने हट गए लेकिन गरीबी नहीं हटाई। उनका बेटी इंदिरा गांधी भी हट गई लेकिन गरीबी नहीं हटाई। लेकिन ये लोग सिर्फ क्या करना चाहते हैं, इस देश को बेचकर इस देश को उन्होंने बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन हम हिंदू, इस देश के नवयुवक, हमें चलना चाहिए इस देश के सुभाष चंद्र बोस के रोड मार्ग पर, हमें चलना चाहिए चंद्रशेखर आजाद की मार्ग पर। तो इस देश में आतंकवाद तभी खत्म होगा, वरना इस जिहादियों को हम लोग क्या हो गया, कसब को पकड़ गए। लेकिन कसब को पकड़ने के लिए हमारे देश के 3 तिरंगे, जो भारत के 3 महान थे IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, उन लोगों का शेर बलिदान हो गया। 3 लोगों का बलिदान हो गया। उस वक्त 3 IPS भारत के 3 तिरंगे थे। उनमें से एक था जो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर थे, उनको उन्होंने अरेस्ट किया था। ऐसे लोगों को पकड़कर ये लोग क्या कर रहे हैं, कसब को जेल में डालकर उन्होंने क्या कर दिया, पाकिस्तान से साबुन और सोप और उनको खाना लाते थे पाकिस्तान। सिर्फ कर्ज का जो फांसी चढ़ाई गई उस वक्त तक मेरा आवाज नहीं है, भारत सरकार की खर्चा है, 10 करोड़ रुपए खर्च किया है। एक मुस्लिम के ऊपर आप लोग ने इतना कर रहे हैं, लेकिन इस देश के ऊपर, जिहादी के ऊपर ये लोग कर रहे हैं। इसलिए अब जिहादियों का खेल नहीं चलेगा, क्योंकि इस देश पर जिहादी का पाप नरेंद्र मोदी बैठा हुआ है। अब जिहादियों का एक भी नहीं चलेगा। इसलिए हम लोगों की जिम्मेदारी है, हमें एकजुट होकर उन जिहादियों को जो है उन्हें रोड पर लाना चाहिए, क्योंकि हमारे को स्पष्ट रूप से मालूम है कौन जिहादी है, कौन नहीं है, कौन इस देश का विरोधी है। हम फिर भी क्या कर रहे हैं, उन लोगों के साथ भाईचारा निभा रहे हैं हम उनके साथ। मामू चाचू कहकर हम उन्हें सम्मान दे रहे हैं, लेकिन हम उन्हें एक इस विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से हम उनको एक चेतावनी देना चाहते हैं। जो लोग अपने को बाबरी की औलाद कहते हैं, जो अपने आप को बाबरी की औलाद कहते हैं, हमें मजबूरन महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज बनके हमें खड़े होना है और हमें एकजुट होकर इन जिहादियों को आवाज देना है। और मैं अपील करता हूँ सब लोगों के, जिहादियों को एक सबक सिखाने के लिए एकजुट होकर हिंदू समाज काम करे। जय हिंद, जय भारत। भारत माता। नहीं वैसा नहीं है। जो जिहादी है, कसब जो है ना, कसब जो जिहादी है, हमें भाईचारा निभाते हैं। जिनसे भाईचारा निभा रहे हैं हम, जो जिहादी है उनसे भाईचारा निभाएंगे हम। हमें मालूम है, हम 50 साल से ही रह रहे गुलबर्गा में, हम उन्हें मामू चाचू कहकर हम उन्हें सम्मान देंगे। लेकिन उन्होंने क्या कर रहे हैं, उन्होंने हमारे 8000 मंदिर गए हमारे, लेकिन सिर्फ हमने उनको बोला था अयोध्या, कशुरा, माथी, अयोध्या, काशी, मथुरा 3 मांगे थे, उन तीनों के लिए उन्होंने ऐसा करे है। जगत को इडी वर्ड का मालूम है वो क्या है जिहादी बोल के, हमें मालूम है। अगर हम सुधाकर जिहादी संघटನೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, जिहादी संघटನೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು।
भारत राष्ट्र में ये जिहादियों का मनस्थिति रहने वाले और जिहादियों को सपोर्ट करने वाले बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो है इस तरह के अमायक हिंदू कार्यकर्ताओं का हत्या करने का और हिंदुओं का हत्या करने का जो काम कर रहे हैं, ये काम तुरंत बंद हो जाना चाहिए। क्योंकि ये जिहादी मानसिकता के उग्रवादियों के वजह से पूरा विश्व तत्तर हो गया है। अभी जो सिचुएशंस हैं पूरे विश्व में, ये सभी समझ सकते हैं कि ये जिहादी मानसिकता के वजह से पर्टिकुलर एक समुदाय का भी अभिवृद्धि नहीं हो रहा है। क्योंकि उनके जहन में भी ये उग्रवादतन का बात जो है, ये उग्रवादियाँ और जिहादी मानसिकता के लीडर जो उनके मन में भी ये धोरणा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके वजह से बहुत सारे गरीब युवक ये उग्रवाद में झोंके जा रहे हैं और ये उग्रवाद में झोंके जाने के बाद उनका पूरा लाइफ बर्बाद हो रहा है, उनके फैमिली बर्बाद हो रहा है। और ये जो उग्रवादतना है और जो जिहादी हैं, जिहादी मानसिकता जिनके पास है और जिहादियों को जो उन्मत्तता कर रहे हैं, वो भी हाथों को बाहर निकाल के कानूनात्मक कठिन से कठिन सज़ा देना चाहिए। ये हमारी मांग है। कठिन सज़ा देने से क्या हो जाता है कि इनका जो उत्साह रहता है वो कम हो जाता है। सज़ा देने के बाद में उग्रवाद के तरफ मुड़ने वाले युवकों में भी ये लगेगा कि इसमें मैं अगर जाऊंगा तो मुझे भी कठिन सज़ा हो जाएगा। इसके लिए कानून में बदलाव लाकर उग्रवाद को समाप्त करने के लिए उग्रवादियों को कठिन से कठिन सज़ा देने की मांग हम करते हैं। शिवमोगा में ये हमारे हिंदू कार्यकर्ता हर्ष का हत्या हुआ था, उसमें जो जिहादियों पकड़े गए हैं, जो उग्रवादी पकड़े गए हैं, वो जेल में बैठकर ये अपने मोबाइल में वीडियो कॉलिंग करके अपने समुदाय के बांधवों के साथ हंसी मजाक करते ये बिता रहे हैं, समय बिता रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कानून में ढील रहने के वजह से ऐसे काम हो रहा है। उनको और ताकत मिलती है ऐसे कामों से। हम लोगों को ये सभी पता है, ये सभी बंद करना चाहिए। ये सभी बंद करके उनको उग्र शिक्षा देना चाहिए। उग्र शिक्षा देने से उनका मानसिकता कम हो जाएगा और ऐसे कामों में वो काम करने के लिए नहीं करेंगे। शेषाद्री कुलकर्णी, विश्व हिंदू परिषद के गोरक्षा प्रमुख।